वैसे तो जनरली बात करेंगे तो त्रिभुज 6 प्रकार के ही होते हैं। तो होता क्या है, बांटते हैं कैसे, तो भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज हैं और कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के त्रिभुज हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कोण के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज। तो कोण के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज कौन है? न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो न्यूनकोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल और अधिकोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तीनों को बारी बारी से देखेंगे, उसके बाद जो है भुजा के आधार पे जो होता है उसको भी देखेंगे। अभी इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे होता है पहला न्यूनकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये कैसा होगा? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी समकोण और 90 डिग्री एक ही बात हुआ ना, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री से छोटा हो, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री से छोटा हो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये होता कैसा है तो सो देख लीजिए। इसमें प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से छोटा है। इसको कहेंगे ए बी सी, इसको कहेंगे पी क्यूब आर। ठीक है, इसको कहेंगे पी क्यूब आर। कहीं पे पी, कहीं पे क्यूब, कहीं पे आर दीजिए, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे देना ही है, यहाँ भी पी दीजिए, वहाँ भी, कहीं भी दीजिए। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या कहेंगे? तो समझ में आ गया, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा भी हो, तभी तो भुजा रहेगा। तो समझ लीजिए, ये न्यूनकोण त्रिभुज क्या होगा? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या कहेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। इसको पहले पूरा लिखेंगे और इसको याद रखेंगे। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज होता है जब किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो समकोण त्रिभुज का। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री। अब कहेंगे दो कोण 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? तो त्रिभुज में 3 कोण होता है। किसी कोई भी सी कह दीजिए। यहाँ पे सीधी लाइन है तो ये हुआ 90 डिग्री। तो एक कोण 90 डिग्री हुआ तो कहेंगे दो कोण 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा? तो जब ई भी 90 होगा, ई भी 90 होगा तो दोनों मिला के कितना हुआ? 81। या ये भी 90 होगा आपके मतलब,
तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो 180। त्रिभुज में तीनों कोण को मिला के 180 होता है, यहाँ पे तो 2 ही हो जाएगा, तो इस गलत हो गया, तब त्रिभुज नहीं रहेगा। त्रिभुज में जब 3 कोण मिला के 180 होता है, तो जब 2 ये कोण मिला के एक ठो 90 होगा आपके, मतलब दूसरा भी 90 होगा, तो दोनों मिला के कितना हो गया 180। तो तीसरा कोण कितना 0 डिग्री का होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो त्रिभुज में अधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक कोण 90 डिग्री हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक कोण 90 डिग्री हो सकता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। और लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होते हैं या होता है। ध्यान में रखना है, जब एक 90 होगा तो ये दोनों 90 से छोटा होगा। कहेंगे क्यों? इसलिए कि दोनों को मिला के 90 होगा। ये जब 90 है तो दोनों मिला के 90 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा। त्रिभुज का तीनों कोण मिला के कितना 180। जब ये 90 तो दोनों मिला के 90। जब एक एक ठो 90 हो जाएगा तो क्या होगा, परेशानी बढ़ेगा, त्रिभुज होगा ही नहीं। तो ये दोनों न्यून कोण होगा। न्यून कोण समझते हैं, 90 डिग्री से छोटा कोण बनेगा जितना भी बने। तो ये दोनों जो 90 डिग्री हो जाएगा उसके बाद 2 बचेगा और न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से छोटा कोण बनेगा जो भी बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक 90 डिग्री का कोण होता है, दूसरा न्यून कोण होता है, यानी एक समकोण होता है, 2 न्यून कोण होता है। ये भी लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है तथा, इसी में लिख देते हैं, तथा एक कोण समकोण होता है। समकोण दो कोण न्यून कोण और एक कोण समकोण। इसको पहले लिखिए यहाँ से नीचे, उसके बाद आगे चलते हैं। अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसको कहते हैं अधिकोण। तो यहाँ पे लिखेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी समकोण से भी बड़ा हो, कैसा बनेगा त्रिभुज, तो देख लीजिए। ये जो है 90 डिग्री से भी बड़ा है। 90 डिग्री होता तो सामने सामने होता तो 90 डिग्री होता, ठीक है। अभी इसको हम मानते हैं 1 मिनट के लिए 120 डिग्री है। ये हो गया क्या, अधिकोण त्रिभुज। यहाँ है 150 डिग्री और इसको कहेंगे P, इसको Q, इसको R। तो क्या हो गया, ये अधिकोण त्रिभुज 150 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जब बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा तो क्या कहेंगे, इसको अधिकोण त्रिभुज होगा। 90 डिग्री से बड़ा कोण है एक ठो। अब 2 ठो कहेंगे तो 2 ठो जो है 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों को जोड़ने पे 180 होगा। तो जब ये भी 190 को पार कर जाएगा, ये भी 90 या 90 को पार कर जाएगा, तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 से ज़्यादा तो 2 ठो कोण मिल के हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लिखेंगे अधिकोण त्रिभुज का
एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। अधिक कोण त्रिभुज का कोई दो कोण न्यून कोण होता है, या 90 डिग्री से छोटा होता है, यहीं लिखिए न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होता है। अधिक कोण त्रिभुज का दो कोण न्यून कोण होता है, यानी 90 डिग्री से छोटा होता है, और एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसी को अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। हमें रखना है जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा उसको न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा उसको समकोण त्रिभुज, और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से भी बड़ा हो यानी समकोण से भी बड़ा हो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज के तीन प्रकार कोण के आधार पर आप देख चुके हैं कि समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब भुजा के आधार पर क्या होता है, जब सभी भुजा को बराबर भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। होता है एक समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। जब सभी भुजा बराबर होगा त्रिभुज का तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, और कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा आपस में उसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ये समबाहु त्रिभुज क्या होगा सो देखिए यहाँ पे, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम लगभग बना देते हैं, आप थोड़ा ढंग से बनाइएगा। ऐसा जब रहेगा, देखिए तीनों भुजा बराबर है, इसको कहेंगे P, इसको Q और इसको R। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होगा उसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब चलिए देखिए, इसका तीनों भुजा बराबर होता है, तो जब बराबर जो भुजा होता है तो ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब हो गया कि तीनों भुजा आपस में बराबर है। देखिए यहाँ पे ये है A, इसको कहेंगे B, इसको C। तीनों भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ऐसे कर देंगे। मतलब ये हो गया, ये चिन्ह का मीनिंग ये हुआ कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। दो ठो को काटिएगा तो क्या होगा, दो भुजा बराबर, जो कटा हुआ रहेगा ना ऐसे चिन्ह लगा रहेगा तो समझ में आएगा कि ये दोनों बराबर है। तीन में लगा रहेगा तो तीनों बराबर है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। जब सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होगा, ध्यान में रखना है।
दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण बराबर होगा, तीन भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा। और जब एक भी भुजा बराबर नहीं होगा तो क्या कहेंगे, जब तीनों भुजा जब अलग अलग होगा तो कोण भी अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्यों होता है सो बताइए, देखते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक। अब जब ये त्रिभुज है, जानते हैं कि तीनों को जोड़ने पे क्या होगा, 180 होगा। तो जब तीनों भुजा आपस में बराबर है, यानी बराबर मतलब ये 5 cm तो ये भी 5 cm, ये भी 5 cm, ये 6 cm तो ये 6 cm, ये 6 cm, समझ में आ रहा है। ये 8 cm तो ये भी 8, ये भी 8। चलिए, तो तीनों भुजा ये कोण भी बराबर होगा। जब ये भी कोण बराबर, ये भी कोण तो ये भी कोण, तो सभी कोण कितना कितना हो जाना चाहिए, 60-60 डिग्री। या तीनों को जोड़िए 180 हो जाएगा। यही इसका है कि सभी कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, इसको पहले लिखिए। समबाहु त्रिभुज में समझ गए, सभी भुजा बराबर होना चाहिए। जब सभी भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज होगा। जब समबाहु त्रिभुज होगा तो सभी कोण भी बराबर हो जाएगा। सभी कोण बराबर हो जाएगा तो सब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। होता क्या है देखिए, तीनों भुजा बराबर है तो एक भुजा है क्या, पी आर एक भुजा है। इसके सामने भुजा, सम्मुख भुजा देखिए पी आर भुजा है, एक ठो क्या है, क्यूब आर है, और एक क्या है, पी क्यूब है। तीनों बराबर है। पी आर क्यूब या क्यूब आर जो कहिए, और पी क्यूब, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। और जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होगा। इसमें ये होता है। भुजा इसका भी, सभी का भुजा बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये होगा ए बी ए सी और ए सी, ये बी सी, तीनों बराबर हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज का ये नियम है कि तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा, 60 डिग्री का होगा। और ये सम्मुख भुजा होता है। देखिए ये भुजा सम्मुख भुजा, ये भुजा सम्मुख भुजा, ये भुजा सम्मुख भुजा। तो समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया। उसके बाद है, अब देखो दूसरे नंबर में समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इस सभी को जितना हम लिखते जा रहे हैं उसको नोट बनाइए, छापिए और उसको याद कीजिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर में क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज छोड़िए, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा। देख रहे हैं, सम और द्विबाहु, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर होता है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होगा, कोई भी दो भुजा, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब होता कैसे है सो देखिए, ये
ए बी सी हम करके देखे हैं। देखिए यहाँ पे ए बी बराबर ए सी, दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए तो इसको ए बी सी नहीं, यहाँ पे पी क्यूब आर दीजिए, पी क्यूब आर। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो ऐसा चिन्ह लगा रहता है, एक ठो चिन्ह लगा रहा है या दो, जैसे यहाँ पे एक ठो चिन्ह लगा रहे या दो चिन्ह लगा रहे, तो होता है क्या कि दोनों भुजा बराबर है। और यहाँ पे होता ये समद्विबाहु त्रिभुज में होता है दो भुजा बराबर होता है। तो दो भुजा जब बराबर होता है तो दो कोण बराबर होता है। कौन? समान कोण के सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। देखिए समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा ये है तो इसके सम्मुख ये कोण, ये समान भुजा है तो इसके सम्मुख ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा। ये x होगा तो ये भी x होगा, ये 5 होगा तो ये 5, ये 15 डिग्री तो ये भी 15 डिग्री, ये 32 डिग्री तो ये भी 32 डिग्री, ऐसा समझिए। जैसे यहाँ पे आर एस टी, तो ये और ये दोनों बराबर होगा, ये होगा y तो ये होगा y समझ रहे हैं। जब ये जितना होगा उतना ये होगा। y की जगह पे कुछ भी आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं का मतलब क्या है? कुछ भी दे सकते हैं का मतलब ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज का, चलिए यहाँ पे लिख देंगे पी आर या आर पी आर बराबर आर क्यूब, दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होता है। ठीक है, ये कोण बराबर, x लिख दिए, समझ में आ जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ये कोण बराबर हैं। यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है। तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण समझ रहे हैं, ये बराबर भुजा है तो इसके सामने ये कोण है, बराबर होगा। ई भुजा के सम्मुख कोण ये है, ये बराबर भुजा के सम्मुख कोण ये है तो ये बराबर, ऐसा। ये बराबर भुजा है तो इसके सामने का कोण ये है, ये बराबर भुजा है तो इसके सामने ये है तो ये दोनों कोण बराबर।